मैं तुम्हें अपने दिल की फीलिंग कैसे बताऊं। जब एक बीवी अपने पति की छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखती है, कितना सुकून मिलता है पति को। यहाँ तक कि सर मैडम को घर भी छोड़ने जाते हैं। तुम्हें क्या पता? अरे भाई, मैं मैडम के घर के पास ही रहता हूँ। अरे पता है, एक रात तो सर की गाड़ी मैडम के घर के बाहर पूरी रात खड़ी रही है। मैंने तो ये भी सुना है, सर की और सर की वाइफ की बनती नहीं है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जब घर में मिले माखन तो बाहर क्यों जाए नंदलाला। मैं तो अपने पति को भाव देती नहीं हूँ, अपने हिसाब से रखती हूँ। तुम्हारी तरह नहीं, क्या खाओगे क्या पियोगे। तुम्हें तो अपने पति के अलावा कोई दिखता ही नहीं है। विंध्या, कहो यार, जरा ब्रेकफास्ट ले आओ जल्दी यार। कोई अच्छा सा ब्रेकफास्ट नहीं बना सकती थी? ये चाय ब्रेड। अच्छा सा क्या? और कुछ नहीं तो पराठे ही बना लेती। तुम्हें तो पता है ना मुझे पराठे अच्छे नहीं लगते। अरे तुम्हें अच्छे नहीं लगते तो मेरे लिए तो बना सकती थी यार। हाँ हाँ, तुम तो वही बनवाओगे ना जो मुझे पसंद नहीं है। सीधा सीधा क्यों नहीं कहती? इतनी मेहनत कौन करेगा? पहले आलू उबालो, फिर उनको ठंडा करो, फिर उनके छिलके उतारो, फिर उनमें मसाले मिलाओ, फिर आटा गूंदो, फिर उसके बाद में उनकी लोइयां बनाओ, फिर वो मसाला उसमें डालो, फिर बेल कर तवे पे रखो, फिर तवे पे घी डालो। इतनी मेहनत कौन करेगा? सीधा सीधा ये क्यों नहीं कहती? आप ये कहना तो भूल ही गए कि गैस भी जलानी पड़ती है। देखो, सुबह सुबह मेरा मूड खराब करने की जरूरत नहीं है। तुम तो ऑफिस चले जाओगे, मेरे सर में दर्द हो जाएगा और मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा। तुम्हें तो समझाना बहुत मुश्किल है। ओफो, ये क्या सर, आप सिगरेट पी रहे हो? आपको मना किया ना डॉक्टर ने सिगरेट पीने के लिए। ये सेहत के लिए हानिकारक होती है। देखो, मैं आपके लिए लंच लेकर आई हूँ, आपकी मनपसंद का आपको बहुत पसंद आएगा। वो तो ठीक है, लेकिन आज मेरा लंच करने का मूड नहीं है, तुम ही कर लो। कैसी बात कर रहे हैं सर? लंच के लिए मूड की नहीं, भूख की जरूरत होती है। ऐसा कैसे हो सकता है? लंच तो आपको करना ही पड़ेगा, वरना मैं भी नहीं करूँगी। समझ गया सोनू। क्या समझे आप? यही कि मुझे बिना लंच कराए तुम मानोगी नहीं। चलिए फिर लंच करते हैं। काश मेरी बीवी भी मुझसे इतना ही प्यार करती तो जिंदगी जीने का मजा ही आ जाता। क्या सोच रहे हो सर? लीजिए ना, स्टार्ट कीजिए। वाह, बहुत स्वाद खाना बना है, एकदम लाजवाब। धन्यवाद सर। तुम इतना टेस्टी खाना कैसे बना लेती हो? सर सीधा सा फंडा है, जिस काम को हम दिल से करते हो वो कभी खराब नहीं होता, चाहे फिर वो कोई भी काम हो। ठीक कह रही है तुम। अरे सोनू, तुम अभी तक घर नहीं गई? कितना टाइम हो गया? सर थोड़ा काम रह गया है, फिर मैंने सोचा कल के ऊपर क्यों छोड़ूं, आज ही कर लेती हूँ। टाइम भी तो देखो कितना हो गया है, घर पहुंचने में लेट हो जाओगी। तुम्हें तो पता है ना वक्त कितना खराब है, अकेली लड़की को रात में जाना। बस सर हो गया है, 10-15 मिनट का और रह गया है, बस पूरा कर कर चली जाती हूँ। अच्छा ठीक है,
तुम काम पूरा कर लो हैं, मैं यहीं पे बैठा हूँ। जब काम खत्म हो जाए तो मुझे बता देना, दोनों साथ चलेंगे। मैं तुम्हें घर छोड़ता हो जाऊंगा। तुम्हें अकेली नहीं जाना रात में, ठीक है? नहीं सर, आप क्यों लेट हो रहे हो? मैं चली जाऊंगी, आप चले जाइए। अच्छा, मैं लेट हो जाऊंगा, तुम नहीं? सर। ये सर्वर छोड़ो, जल्दी कर लो, नहीं तो और लेट हो जाएंगे, ठीक है? जी सर। बहुत लेट हो गया सर, मेरी वजह से बहुत ज्यादा लेट हो गए। ये लो, आ गया तुम्हारी सोसाइटी का गेट। आइए सर, आइए, घर तो आइए। एक कप कॉफी पीकर जाना। अभी नहीं, फिर कभी। तुम यहाँ अकेली रहती हो, सोसाइटी वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? दुनिया का क्या है सर, अपनापा ठीक होना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन समय ज्यादा हो गया है, फिर कभी आऊंगा। गुड नाइट सर। गुड नाइट। विंध्या, विंध्या, सो गई क्या? और क्या, 12 बजे तक जागती रहूंगी क्या? 12 कहाँ बजे हैं? अभी तो 11 भी नहीं बजे। 12 नहीं बजे तो और लेट आ जाते। ये कौन सा समय है ऑफिस से आने का? ऑफिस में काम ज्यादा था, फिर रास्ते में भी बहुत जाम था, इसलिए लेट हो गया। अच्छा, रास्ते में जाम था या और कहीं समय लगा के आए हो? देखो, ये हर वक्त की चिकचिकबाजी अच्छी नहीं होती। तुम खड़ी होकर खाना लगाओ, मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ। मैंने खाना नहीं बनाया, मैंने सोचा लेट आ रहे हो तो बाहर से खा के आओगे। बाहर कोई मेरी दूसरी बीवी बैठी है क्या, जहाँ पे मैं खाना खा के आऊँगा? मुझे क्या पता, मैं तुम्हारे पीछे पीछे थोड़ी घूमती हूँ। देखो, मेरा मूड मत खराब करो, तुम तो सो जाओगे। मेरे सिर में दर्द हो गया, मैं सारी रात नहीं सो पाऊंगी। मुझे सोने दो। क्या यार, ऑफिस में काम की टेंशन, रास्ते में जाम, घर में आओ तो चिक चिक, सुबह जाओ तो चिक चिक, शाम को आओ तो चिक चिक। जिंदगी झंड हो गई है। विंध्या, मेरे कपड़े कहाँ हैं? एक भी प्रेस वाला दिखाई नहीं दे रहा है। वो 2-3 दिन से प्रेस वाली नहीं आ रही। तो एक दो जोड़े तुम ही प्रेस कर देती। तुम्हें तो पता है ना मुझे ऑफिस जाना है। तुम तो जानते हो मुझे प्रेस करना आता नहीं है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक दो बार कपड़े प्रेस करोगे तो सब समझ में आ जाएगा। घर की औरतों को सब काम करना आना चाहिए। अब तुम बताओ, मैं ऑफिस क्या पहन के जाऊंगा? और एक दिन बिना प्रेस किए कपड़े पहन जाओगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? तुम्हें तो पता है ना, मैं ऑफिस में बैठता हूँ, किसी सब्जी की दुकान में या किसी सड़क पे नहीं बैठता मैं। तुम्हें तो किसी न किसी बात पे झगड़ने का बहाना चाहिए, कभी नाश्ते के ऊपर तो कभी प्रेस के ऊपर। मेरा दिमाग खराब कर देते हो। विंध्या, इसमें दिमाग खराब करने वाली कौन सी बात है? तुम मेरी बीवी हो, मैं तुमसे नहीं कहूँगा तो और किससे कहूँगा? अरे वही तो मैं कह रही हूँ, तुम्हारी बीवी हूँ, नौकरानी नहीं। तुम्हें मैं कैसे समझाऊं? एक बीवी जब इन सब चीजों का ख्याल रखती है तो अलग ही फीलिंग आती है। वो फीलिंग एक नौकरानी की ध्यान रखने में कहां से आएगी? मैं तुम्हें अपने दिल की फीलिंग कैसे बताऊं? जब एक बीवी अपने पति की छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखती है, कितना सुकून मिलता है पति को। सर यहाँ क्या कर रहे हैं? भैया 1 मिनट रुक ना। क्या हुआ मैडम?
भैया 1 मिनट रुको, मैं बस अभी आती हूँ। मैडम मैं पहले ही लेट हो रहा हूँ, आपको छोड़ के बच्चों को लेने जाना है। भैया अगर आपको लेट हो रहा है तो कोई बात नहीं, ये लो पैसे और आप चले जाओ, ठीक है? कोई बात नहीं। ये लो भैया पैसे, ठीक है? सर आप यहाँ किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? नहीं, बस ऐसे ही खड़ा हो गया था। सर आप माइंड ना करें तो एक बात पूछूं? क्या? सर आप मुझे कुछ परेशान लग रहे हो, कोई बात है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सर चलिए, ऑफिस का टाइम हो रहा है, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। तुम जाओ, आज मेरा मूड नहीं है। कोई तो बात है जो सर मुझे नहीं बता रहे हैं। मुझे सर को इस साल में नहीं छोड़ना चाहिए। सर मेरा भी मन नहीं है आज ऑफिस जाने का। आप कहे तो आज कहीं घूमने चले? तुम्हारा मन क्यों नहीं है ऑफिस जाने का? बस ऐसे ही। बस ऐसे ही? बस ऐसे ही। चलो ना, चलो ना सर, घूमने चलते हैं, चलो। अच्छा चलो। सर आपको पता है आज कितनी कॉफी हो चुकी है? कहाँ कितनी कॉफी होगी? आप ही सोचो कितनी हो गई होगी। 4 या 5 बस। सर आज तो मजा ही आ गया घूमने में। अगर ऐसी ही जिंदगी हंसते खेलते चलती रहे तो सब कुछ अच्छा लगता है। अगर जिंदगी में खुशी ना हो तो जिंदगी नर्क बन जाती है। सही कह रहे हो सर आप। सर बातों बातों में तो टाइम का पता ही नहीं चला। घर चलिए, टाइम हो गया है। आज मेरा घर जाने का मन नहीं है, तुम जाओ। घर तो वो जाते हैं जिन्हें घर में प्यार मिलता हो। मुझे तो घर काटने को दौड़ता है। ऐसी बात क्यों कर रहे हो सर? इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुम बहुत अच्छी बातें करती हो। जी सर, मुझे पता है। और हाँ, तुम मुझसे सर मत कहा करो। तो सर फिर मैं आपको क्या कहूँ? फिर सर कह रही हो? फिर मैं आपको क्या कहूँ? तुम मेरा नाम ले सकती हो क्योंकि तुम मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हो। ठीक है सर,
फिर सर? ओके ओके सुनील जी। सुनील जी नहीं, सुनील बोलो, अपनापन लगेगा। ओके सुनील। ये हुई ना बात। सर बातों बातों में बहुत टाइम हो गया, घर चलिए सर, बहुत लेट हो गया। ये लो, तुम्हारी सोसाइटी का गेट आ गया। सर आप भी आइए ना, कॉफी पीकर जाइएगा। मैं कॉफी बहुत अच्छी बनाती हूँ। उस दिन भी आपने मना कर दिया था ना, आज तो मैं आपको कॉफी पिए बिना जाने ही नहीं दूंगी सर। अच्छा ओके बाबा, चलो। सर देखिए, यही मेरा छोटा सा घर है, इसी में मैं रहती हूँ। अब आप ही बताइए, मैं बड़ा घर लेकर के क्या करूँगी? मुझे अकेले ही रहना होता है। घर छोटा हो या बड़ा क्या फर्क पड़ता है, बस सुकून होना चाहिए जिंदगी में। सर आप बैठिए, मैं बस कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। ठीक है सर। सर कैसी बनी है कॉफ़ी? बहुत टेस्टी कॉफी बनाई है सच में। तुम तो यार होटल से भी बहुत अच्छी बनाती हो। थैंक यू सो मच सर। वाकई बहुत अच्छी कॉफी बनाती हो तुम। अच्छा अब मैं चलता हूँ, गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट सर। आ गए आप? सारी रात कहाँ थे आप? क्यों, तुम्हें क्या लेना? तुम कौन सा पूरी रात मेरे लिए जग के इंतजार कर रही थी क्या? या तुमने मेरे लिए पराठे बना कर रखे थे जो खराब हो गए? पूछ तो ऐसे रही हो जैसे पता नहीं मुझसे कितना प्यार करती हो। मेरे रात को आने ना आने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें कुछ फर्क पड़ता तो एक बार फोन करके जरूर पूछती कि तुम कहाँ हो। मैडम ये रसीद। रसीद बुक किस चीज़ की है? मैडम जितना भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा हुआ ये उसकी रसीद है। सुनो राजू। जी मैम। सुनील सर आए क्या ऑफिस में? नहीं मैडम, अभी नहीं आए। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। क्या हुआ राजू? अरे कुछ नहीं, बस। अरे क्या हुआ बता तो। मैडम ऑफिस में आती सर को पूछती है। अरे भाई ऐसा ही है, कई बार मैंने उन दोनों को बाहर घूमते भी देखा है। यहाँ तक कि सर मैडम को घर भी छोड़ने जाते हैं। तुम्हें क्या पता? अरे भाई मैं मैडम के घर के पास ही रहता हूँ। अरे पता है, एक रात तो सर की गाड़ी
मैडम के घर के बाहर पूरी रात खड़ी रही है। अच्छा जी, ये तो बड़े लोगों की बात है, इसमें हमें क्या लेना। मैंने तो ये भी सुना है, सर की और सर की वाइफ की बनती नहीं है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जब घर में मिले माखन तो बाहर क्यों जाए नंदलाला। सही कह रहे हो भाई। अरे पापा, आप आइए आइए। बैठिए पापा, प्लीज। कैसे हैं पापा आप? काफी दिन में चक्कर लगाया आपकी बार। बस ऐसे ही बेटा, तुम्हें तो पता है तुम्हारी सासू माँ की तबीयत खराब रहती है, वो कहीं बाहर आ जा नहीं सकती। बिट्टू अपनी बीवी बच्चों को साथ लेके बाहर चला गया। अगर मैं भी बाहर चला जाऊं तो तुम्हारी सासू माँ का कौन ख्याल रखेगा? उसके पास भी तो कोई होना चाहिए। आज तो उसकी भतीजी आ गई थी, मुझे कुछ पास में काम सा था, सोचा तुमसे मिलता ही चलूं। अच्छा किया आपने। मैं तो ये कहता हूँ कि आप दोनों हमारे पास ही आ जाइए, लेकिन आप पुराने ख्यालातों को ही आदर्श मानते हैं। बेटी के यहाँ का पानी तक नहीं पीते, रहने की तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ घर में सब ठीक ठाक चल रहा है ना? हाँ पापा, सब ठीक है। क्या लेंगे आप, चाय या ठंडा? नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। आजकल सुनील का व्यवहार कुछ बदला बदला सा लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। सुनील को फोन करती हूँ। ऑफिस में फोन कोई उठा क्यों नहीं रहा है? सुरेश को फोन करके देखती हूँ। मैडम का फोन। हेलो। हेलो। जी मैडम बोलिए। सर से बात करवाओ। सर तो आज ऑफिस में आए ही नहीं। क्या ऑफिस में नहीं है? हाँ मैडम, ऑफिस में नहीं आए। सर ऑफिस में आजकल कम ही आते हैं, और आते भी हैं कुछ जल्दी चले जाते हैं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं क्या बताऊं मैडम। देखो, तुम साफ साफ बताओ, कहना क्या चाहते हो? अगर आप जिद कर रही हो तो बताना ही पड़ेगा। बात यह है मैडम, देखो बेटा, मैंने तुम्हें उस दिन भी समझाया था, जिस दिन तुम अपनी सहेली के साथ बात कर रही थी। तुम्हारा घर किसी और ने नहीं, तुम्हारे खुद के विचारों ने बिगाड़ा है। मैं तो अपने पति को भाव देती नहीं हूँ, अपने हिसाब से रखती हूँ, तुम्हारी तरह नहीं। क्या खाओगे, क्या पियोगे, तुम्हें तो अपने पति के अलावा कोई दिखता ही नहीं है। मैं तो तुम्हारा मुकाबला कर ही नहीं सकती। अरे बेटा बिंदिया। अरे पापा, आप आइए, बैठिए। बेटा विंध्या, वैसे तो तुम खुद समझदार हो, पर एक बात मैं जरूर कहूँगा। जी पापा, कहिए। बेटा,
ये तुम सही नहीं कर रही हो। सुनील ने जिस दिन तुम्हें पूछना बंद कर दिया, तुम कहीं की नहीं रहोगी। नसीब वाली होती है वो बीवी जिसका पति ये कहता है मुझे बाहर का खाना पसंद नहीं है, घर का खाना पसंद है, और वो भी अपनी बीवी के हाथ का। लेकिन पापा अब क्या होगा? अब क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। एक कहावत है ना, अब पछताए क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन पापा, पत्नी के होते हुए पति दूसरी औरत के साथ कैसे रह सकता है? बेटा, वो समय कुछ और था, लेकिन आजकल पत्नी के रहते हुए पति दूसरी औरत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है। तभी तो कहते हैं रिश्तों की अहमियत समय रहते हुए समझ लेना चाहिए। ये मैंने क्या कर लिया? अपना घर अपने ही हाथों से बर्बाद कर लिया।